कृष्ण की वाणी। बच्चे, इस बार जो तुमने मेरे भरोसे पर आगे कदम बढ़ाया है ना, तो उसमें तुम सफल रहोगे। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, इस बार मैं तुम्हें असफल नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। जब मेरा बच्चा मेरा नाम लेकर ना किसी भी काम की शुरुआत करता है ना, किसी भी काम की, तो ईश्वर को भी अपने नाम की लाज होती है मेरे बच्चे। और वो अपनी लाज को बचाने के लिए हर वो काम करता है जो तुम्हारी इच्छा होती है। तो जिस काम को तुम मेरे नाम से शुरू करोगे ना, तो वो काम तुम्हारा होगा ही होगा, क्योंकि मैं अपना नाम तो ख़राब नहीं होने दे सकता ना। क्योंकि अगर मेरे एक बच्चे का विश्वास टूटेगा तो मेरे हज़ारों करोड़ों बच्चों का विश्वास टूटेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। तो इसमें तुम्हारा नुकसान नहीं, मेरा नुकसान है। तो मैं तो करूँगा ही करूँगा ना। अगर तुमने मुझ पर उम्मीद दिखाई है, उम्मीद के भरोसे हो, तो उस उम्मीद पर मुझे खरा उतरना ही होगा। ये मेरा वादा है तुमसे, मैं उतरूँगा, ज़रूर उतरूँगा। और सुनो, मुझे पता है कि तुम रिश्तों में ना दिखावा नहीं कर सकते। कई लोग हैं तुम्हारे आसपास ऐसे जो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, चालपूसी करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। और चालपूसी कर कर ना बहुत लोगों के दिल में उन्होंने जगह बना कर रखी है। लेकिन बताऊँ क्या है, उनकी जगह जो है ना, वो अस्थायी रूप से है। क्योंकि जिनके साथ में भी वो चालपूसी करते हैं ना, वो लोग जानते हैं कहीं ना कहीं कि ये चालपूस है। उन्हें सब पता है, अंदर से सबको पता होता है। बस वो भी इनसे काम निकलवा रहे हैं। जैसे ये अपना काम निकलवाते हैं ना उनसे, वैसे ही वो लोग भी इनसे अपना काम निकलवा रहे हैं। लेकिन सच उन्हें भी पता है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है ना। तो वो भी सच को जानते हैं मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे आज ना तुम्हारे थोड़ी सी खरोंच आ गई, तुम्हें चोट लगी और वहाँ से थोड़ा सा खून भी निकला। और तुम मुझसे कह रहे थे कि कृष्ण, ये कैसे हो गया, ये मेरे चोट कैसे लग गई, ये मेरे खून कैसे बह गया, आपके होते हुए मुझे चोट कैसे लग गई। तो सुनो मेरी बात को, मैं था इसलिए वो चोट में ही ख़त्म हो गया मेरे बच्चे। वरना तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ी विपदा थी, कुछ बहुत बड़ा संकट था तुम्हारे ऊपर। जिस चीज़ से तुम्हें लगी है ना, उस बहुत बड़ी चीज़ से तुम्हें लग सकती थी। उसी किसी चीज़ से, उसी किसी धातु से मेरे बच्चे, कुछ ऐसा चीज़ तुम्हारे लिए तैयार की गई थी जहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा गहरी चोट आ सकती थी। उस चोट को छोटा करने के लिए मैंने तुम्हें थोड़े से खरोच में, थोड़े से खून में ख़त्म कर दिया मेरे बच्चे। जहाँ तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम्हें नहीं बचा रहा, बल्कि वहाँ मैं तुम्हें बचा रहा होता हूँ। हर पल, हर वक्त तुम्हारी जो प्रार्थना है ना, तुम्हारी हर एक प्रार्थना में इतनी सच्चाई होती है ना कि वो मुझे पूरी करनी ही होती है मेरे बच्चे। तुम मुझसे प्रार्थना करो, चाहे अपने लिए करो, चाहे किसी और के लिए करो, मुझे वो पूरी करनी ही होती है मेरे बच्चे। क्योंकि ना तुम मेरे बहुत बहुत ख़ास बच्चे हो, मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। क्योंकि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो और मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा ऋणी हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊँ ना, ये समझ नहीं आता मुझे। क्योंकि तुम इतना भरोसा करते हो, मुझे कभी कभी खुद इतनी हैरानी होती है कि मेरे ऐसे भी बच्चे हैं जो इतना कुछ होने के बावजूद भी विश्वास ये रखते हैं कि जो होगा अच्छा होगा, जो होगा कृष्ण संभाल लेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा, ये कहकर बातों को टाल देते हो। इतना भरोसा, इतना विश्वास तुम्हारा मुझ पर, ये देख कर ना मेरे भी आंसू आ जाते हैं मेरे बच्चे। इतना भरोसा है तुम्हें मुझ पर, मुझे बहुत हैरानी लगती है। और मैं बहुत खुश भी होता हूँ कहीं ना कहीं कि हाँ, मेरे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं। और ऐसे बच्चों का ना मैं सदा ऋणी रहूँगा, हमेशा हमेशा ऋणी रहूँगा। और सुनो, जिस इंसान ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है ना, उस इंसान पर दोबारा से भरोसा कभी मत करना। चाहे वो तुम्हारे आगे आकर गिड़गिड़ाए, तुमसे माफ़ी मांगे, कुछ भी करे, लेकिन तुम दोबारा से उस पर विश्वास नहीं करोगे। उसे माफ़ कर देना, अपने बोझ को हल्का करने के लिए उसे माफ़ ज़रूर कर देना, आगे बढ़ जाना अपने ज़िंदगी में। लेकिन दोबारा से उसे कभी विश्वास मत करना, दोबारा से उसके साथ कभी कुछ ताल्लुक़ मत रखना, कभी नहीं मेरे बच्चे। क्योंकि जो रिश्ते एक बार ख़राब हो जाते हैं ना, जिनमें गांठें पड़ जाती हैं, उसमें पड़ जाती हैं, तो चाह कर भी ना तुम उस दरार को मिटा नहीं सकते, उस गांठ को ख़त्म नहीं कर सकते हो तुम। और सुनो, तुम्हारे मन में बहुत दिनों से एक धाम पर जाने की बहुत इच्छा प्रकट हो रही है। तुम्हारे अंदर से निकल रहा है कि तुम्हें जाना है। जो तुम्हारा दिल कह रहा है ना, वो मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुमसे कि तुम वहाँ जाओ, उस तीर्थ यात्रा पर जाओ। तुम्हें वहाँ से बुलावा आ रहा है। कितनी बार तुम्हारे सामने वो चीज़ें आई हैं, कितने लोगों से मैंने तुम्हें बुलवाया है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, कितनी बार। तो जाओ ना,
क्या सोच रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो, किसका इंतज़ार कर रहे हो? देखो मेरी बात को, वक्त कभी किसी का सगा नहीं होता मेरे बच्चे। ये वक्त की जो घड़ी की टिक 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 है ना, ये चलती जा रही है मेरे बच्चे। ये किसी के लिए नहीं रुकती, ना तुम्हारे लिए, ना मेरे लिए, ना किसी और के लिए। मैं इसे नहीं रोक सकता, ये मेरे हाथ में है ही नहीं। तो तुम आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, वक्त के साथ साथ तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें चलना होगा, तुम्हें वहाँ पहुँचना होगा जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। तो चलो, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? इंतज़ार करते रहोगे तो इंतज़ार में ही रह जाओगे। तो वक्त को ज़ायर मत करो, व्यर्थ मत करो। और किसी के लिए भी अपना समय बहुत कीमती है, किसी के लिए भी व्यर्थ मत किया करो, किसी के लिए भी। सुन रहे हो ना मेरी बात को? और सुनो, गलतियों की माफ़ी है मेरे पास, लेकिन गुनाहों की, अपराधों की माफ़ी नहीं है। अगर कोई किसी के साथ में ऐसा कर देता है ना कि उसकी ज़िंदगी ही ख़राब कर दे, उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दे, और तब आकर मुझसे माफ़ी मांगे ना, तो मैं कभी माफ़ नहीं करता। क्योंकि तुम्हारी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी में नुकसान पहुंचता है, और वो भी ऐसा नुकसान जो शायद कभी वो अपनी ज़िंदगी को सुधार ना पाए, कुछ ऐसा नुकसान जो उसकी सोच तक चला जाए, उसकी मानसिक स्थिति तक चला जाए, तो ऐसे अपराधों को तो मैं कभी माफ़ कर ही नहीं सकता। मेरे दरबार में इन सब चीज़ों की माफ़ी नहीं है, अपराधों की माफ़ी नहीं है, गलतियों की माफ़ी है, भूल चूक की माफ़ी है, लेकिन अपराधों और गुनाहों की माफ़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए कुछ भी गलत करने से पहले एक बार सोच लेना कि किसी की ज़िंदगी ना बर्बाद हो जाए, फिर उसका हिसाब तुम्हें चुकाना होगा, अपने कर्मों का दंड तुम्हें भोगना होगा। ये सोच समझकर कदम आगे बढ़ाया करो, 10 बार सोचा करो पहले, उसके बाद कदम आगे बढ़ाना। क्योंकि आज अगर तुम किसी के साथ गलत कर रहे हो ना, तो वही घूम कर तुम्हारे पास वापस आएगा, और घूम कर ना दुगना वापस आता है। चाहे तुम किसी के साथ अच्छाई करो या बुराई करो, दोनों चीज़ों का फल घूम कर बराबर नहीं आता, बल्कि उसका दुगना आता है। इस बात का ध्यान रखना, ये सोच समझकर अपने कर्म करना। और ना खाना खाते समय ध्यान रखा करो कि तुम्हारा ध्यान ना इधर उधर ना भटके। खाना खाते समय हमेशा तुम्हारा ध्यान खाने की तरफ ही होना चाहिए। ये नहीं कि तुम कभी फ़ोन देख रहे हो, कभी टीवी देख रहे हो, कभी तुम्हारा कहीं ध्यान और है, किसी से बातचीत कर रहे हो। तो ऐसा मत किया करो। देखो, जब खाना खाते हो ना, तो खाना खाते समय सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर का नाम जाप कर कर खाया करो। क्योंकि तुम्हारे मुंह में जो निवाला जाता है ना, वो ईश्वर के नाम से जाना चाहिए। जो अन्न तुम्हारे मुख में जाना चाहिए, उसके हर एक निवाले पर ईश्वर का नाम होना चाहिए। तो वो अंदर पहुँच कर ना अमृत बन जाता है मेरे बच्चे, वो विष नहीं बनता। और जो तुम टीवी देखकर, फ़ोन देखकर खाते हो ना, तो वो अमृत नहीं, विष हो जाता है। और देखो, छोटी छोटी बातों को ना नज़रअंदाज करना शुरू कर दो, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही ना मेरे बच्चे बहुत बड़ी लड़ाई का मोड़ ले लेते हैं। झगड़ा मत करो। अब शब्द अगर कोई तुमसे कुछ कहे या तुमसे बहुत गंदी तरीके से बात करे ना, तो तुम उसका जवाब ही मत देना। तुम सब कुछ ना मेरे लिए छोड़ देना, मैं कहूँगा उससे जो कहना है, जैसे करना है, वो सब मैं कहूँगा। लेकिन तुम ना एक शब्द भी मत कहना, अपने मुख से कुछ मत कहना। और यदि मेरे पूजा पाठ का सामान लेने जाते हो, कोई सामग्री लेने जाते हो, या मेरी तस्वीर खरीदने जाते हो ना, तो सामने वाले की जितनी मोल भाव होता है ना, उसे उतने ही पैसे दे दिया करो। हो सके तो उसे कुछ ज़्यादा पैसे दे दो। तुम्हारे 5-10 रुपये से कुछ तुम्हारा बिगड़ेगा नहीं, लेकिन उसे खुशी मिलेगी। और तुम मेरे बच्चे को अगर दोगे ना, तो मुझे बहुत बहुत खुशी मिलेगी। ऐसा मत करना कि जो उसका मोल भाव है उससे कम लगा कर आना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं लगेगा। बल्कि जो मेरे बच्चे हैं ना, अगर तुम उनके मेहनताना के ना 10-5 रुपये ज़्यादा दे दोगे ना, तो समझना सीधा मेरे पास आ गए वो। तुमने वो पैसे उसे नहीं, मुझे दिए हैं। इस बात को सोचकर अच्छे भाव से उसे देना मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।